विवादों में घिरे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाकिर और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर शिकंजा और कस गया। मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाकिर से जुड़ी एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें जाकिर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट में कई चीजें सामने आ रही है, खासकर कई ऐसी चीजें जो इलीगल है, जो अवैध है, जो कानूनन नहीं है, जो देश के हित में नहीं है, जो देश विरोधी है। ऐसी कई चीजें सामने आई है जो एक मुंबई रेलवे बम विस्फोट में ATS ने अरेस्ट किया हुआ आरोपी फिरोज देशमुख है, उसके इनके साथ ताल्लुकात जमात उद दवा, हम लोग जानते हैं कि एक दहशतगर्दी फैलाने वाला संगठन है, उसके साथ उनके ताल्लुकात, उनके द्वारा या उनकी संस्थाओं के द्वारा चलाई जाने वाली लिंक से अलग अलग प्रकार के दहशतगर्दी फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी वेब लिंक्स के बारे में जानकारी, हैदराबाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज में जिन युवाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया था, ATS ने अरेस्ट किया था, उनके साथ संबंध, इंडियन मुजाहिदीन, ये जो एक दहशतगर्दी फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ताल्लुकात। जाकिर नाइक और IRF पर मुंबई पुलिस ने 71 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया है कि जाकिर नाइक अपनी तकरीरों में दूसरे धर्मों से तुलना करके इस्लाम को सबसे महान धर्म बताता है। जाकिर तकरीरों के जरिए दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। जाकिर अपनी सभाओं में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है। अपनी सभाओं में जाकिर नाइक आतंकवाद को सही ठहराता है। रिपोर्ट में जाकिर की संस्था IRF के गेस्ट कोऑर्डिनेटर अर्शी कुरैशी का ISIS कनेक्शन का जिक्र भी है। अर्शी कुरैशी की गिरफ्तारी से जाकिर नाइक के रोल के सामने आने की बात है। मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि जाकिर नाइक के भाषणों पर महाराष्ट्र में बैन लगना चाहिए। फिलहाल फडणवीस सरकार इस रिपोर्ट पर कानूनी राय ले रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगी। ये विषय अंतर्गत सुरक्षा के साथ एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को रिलेट करता है, इसलिए केंद्र सरकार के भी डोमेन में ये सारा विषय आता है और इसलिए हमने तय किया है कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसको रिपोर्ट भेजी जाएगी, उससे भी मार्गदर्शन लिया जाएगा और उनके मार्गदर्शन में आगे का सारा कार्य राज्य सरकार करेगी। इसमें जो भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता है केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में उठाए जाएंगे। इस बीच सरकार जाकिर की संस्था IRF को विदेश से मिलने वाले फंड की भी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने IRF को नोटिस भेजा है। इसमें IRF को अपने सभी आर्थिक दस्तावेज पेश करने को कहा। जाकिर की संस्था को मिला ये पहला कानूनी नोटिस है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय के नोटिस पर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की तरफ से बयान भी आया। कहा गया कि मीडिया में जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है उन पर IRF कहना चाहता है कि सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। जाकिर नाइक शांति और भाईचारे में यकीन रखते हैं और बरसों से वो ऐसा ही कर रहे हैं। सरकार या गृह मंत्रालय से जाकिर नाइक या IRF को अब तक कोई नोटिस नहीं मिला, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। IRF एक रिसर्च संस्था है जो इस्लाम के बारे में जागरूकता फैलाती है। सिर्फ धर्म परिवर्तन ही IRF का मकसद नहीं, बल्कि संस्था इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचाती है। IRF के गेस्ट रिलेशन मैनेजर अर्शी कुरैशी ने कभी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हम सभी आरोपों से इनकार करते हैं।
पेशे से डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों का इलाज छोड़कर 1991 में मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई थी। संस्था की वेबसाइट के मुताबिक IRF का मकसद लोगों को इस्लाम के बारे में सही जानकारी देना था, लेकिन जब ढाका में हमला करने वाले आतंकियों में से एक के जाकिर से प्रेरित होने की बात सामने आई तो जाकिर और उसकी संस्था के मकसद पर सवाल उठने लगे।